ए वाला आसान है, वो वाला भी बताएंगे, लेकिन बी समझ में आ जाएगा ना तो अब उसके बाद अपने भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताए हैं ना हम लोग, अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसी का नाम है परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्या। देखो यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की पहचान कैसे होती है, उसको हम बट्टे कैसे लिखते हैं? जैसे जैसे देखो ये कितना कर दे, ऐसा क्या होता है, इधर से इधर से पुनः घूमता है। हाँ 6/7, ठीक है। तो P बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q बराबर याद रखना कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब 1/0 ऐसा परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन 0/1 होता है, ठीक है। तो खैर अभी परिमेय संख्या इतना जानना है कि जो भी आंसर आएगा मेरा बट्टे में आएगा तो सही है, और बट्टे में नहीं आएगा तो आंसर गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है ना। अब इधर देखो तुमको करना क्या है, तो परिमेय संख्या बता दिए, के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना, के बीच मतलब गिनती जानता है ना, जैसे बोलेंगे कि 0 और ये हो गया 100, ठीक है। 0 और 100 के बीच में कोई भी 3 को संख्या बोलो। 0 और 3 के बीच में नहीं, 0 और 100 के बीच में 3 को संख्या। हाँ 99, हाँ ठीक, 99, 98, 97, तीन को लेना है। अब मान लो विकास, देखो क्वेश्चन था कि 0 और 100 के बीच में 3 संख्या लिखो, विकास लिख दिया। अब जब किताब में आंसर मिलाएगा ना तो दिखेगा रे 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या 10 0 और 100 के बीच में नहीं आता है? आता है। क्या 20 0 और 100 के बीच में नहीं आता है? आता है। क्या 30 0 और 100 के बीच में नहीं आता है? आता है। तो बोले कि इतना गलत हो जाएगा? नहीं, मतलब तुम जो लिखा वो भी सही है और ये वाला भी सही है। तो सुनो, इसमें अगर आंसर नहीं भी मिलेगा ना तो भी सही है। इस तरह का बहुत आंसर हो सकता है, इसलिए पीछे नीचे हिंट्स में लिख दिया है कि और भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आंसर मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो भी सही, बस आते तुमको रूल सीखना हो कि नियम क्या है, ठीक। अब देखो यहाँ बी का क्वेश्चन नहीं लिखा है, दो क्वेश्चन तो लिखे सर, हम बात करें 9 का बी है ना, 10 का बी। देखो क्वेश्चन है -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3। लो पकड़ो, सुनो, इसके बीच में 3 को परिमेय संख्या लिखना है। हाँ, इसके बीच में 3 को परिमेय संख्या लिखना है। ध्यान से देखो कैसे बनाएगा, ठीक। सबसे पहले हाथ लिखना, देखो रे इसके बीच में 3 को संख्या लिखना है। हाँ, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले हाथ लिखेंगे, ठीक है। अभी सुनो, आरोही क्रम और आरोही क्रम पढ़ के चूंकि आया है ना, पढ़ के उसी तरह लिखेंगे, -1/2 और यहाँ पे लिखेंगे 2/3, सेम टू सेम उसी तरह पढ़ा है ना रे। क्वेश्चन नंबर ये 9 है ना, 8 में पढ़ा, 7 में पढ़ा है ना। और सुनो यहाँ पे गुना का साइन देते थे, सेम टू सेम देना, बट्टे, उसके बाद बराबर, फिर बट्टे, सेम टू सेम उसी तरह, ठीक है। अब नीचे देखो हारों का एलसीएम लेते थे, याद आया? ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाँ हर यहाँ पे देखो 2 और 3 है, बस 2 ही को संख्या है, किसी का टेबल में 2 3 6, फिर नीचे 6 लिखते थे। यहाँ तक सेम मिला, आसान है ना, उसी तरह। उसके बाद देखो 2 का पारा में 6 कितना बार में? 3 बार में। तो 3 को ऊपर भी लिखेंगे और 3 को नीचे भी लिखेंगे, कुछ याद आया? अब देखो 3 का पारा में 6 2 बार में, 2 को ऊपर भी लिखेंगे और 2 को नीचे भी लिखेंगे। ये देखो 1 है ना, 1 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो -30, और यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4। बोलो यहाँ तक तो सब कुछ सेम उसी तरह था, लेकिन अब अवरोही लिखेंगे, हमको बड़ा से छोटा करना, हमको बीच। देखो एक क्वेश्चन में था कि छोटा से बड़ा करो, और दूसरा क्वेश्चन में था बड़ा से छोटा करो, और अब उसका बीच वाला लिखो, ठीक है। जैसे देखो एगो पीहू और एगो वर्षा, उसके बीच में एगो है गुंजन और एगो है, क्या नाम है उसका, भूल गया,
क्या गोरा है ना। अब उसी तरह से देखो, हाँ तुमको बीच वाला पता करना है, ठीक। तो ध्यान से देखो, हाँ बता रहे, ध्यान से देखो। एक परिमेय संख्या -3/6। ए विकास इधर देखो, एक बार साथ तुम देखो, ठीक है। तो भी इसमें जीरो था, अच्छा से देखो। एक है -3/0, नहीं रे उल्टा हो गया, -3/6, और एक है 4/6। इसके बीच में तुमको तीन को मात्र परिमेय संख्या लिखना है, पर हम पूरे निकाल के दिखा देंगे, कोई भी 3 को लिख देना, ठीक है। देखो -3/6 और 4/6। नीचे ध्यान देखो, 6 है कि नहीं। अब -3 और 4 के बीच में तुमको 3 को लिखना है। अब बोलो तो -3 और 4 के बीच में कौन कौन सा 4 है? -2 1 और 2 1 हाँ बस। बहुत सारा है। देखो, हाँ जैसे वर्षा नहीं जानती है उसके लिए बता दे रहे। देखो -3 और 4 के बीच में कितना संख्या आता है ना, देखो बता रहे, उसके लिए हम लिख दे रहे हैं, लेकिन फिर मिटा देंगे। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ध्यान से समझो, इस संख्या रेखा को समझो, इसीलिए आंसर छुपा हुआ है। बीच में होता है 0, ठीक है। इधर होगा +1, +2, +3, +4, +5, आगे बढ़ते रहेगा 6 7 8 9 10। इधर होता है माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। देखो नीचे दोनों में 6 है ना, तो 6 तो बराबर है, उसको नहीं देखना है। ऊपर देखो -3 और 4, देखो -3 यहाँ दिखा, दिख रहा है -3, और 4 देखो यहाँ दिखा। इसके बीच में जितनी भी संख्या है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, इन सबको लिखना होगा, ठीक है। सर सभी -3 -2 -1 पर कैसे लिखेगा सो बता दे रहे, ठीक है। देखो असल में ये वाला छाप दिया, वरना हमको यहीं पे आंसर लिखना था, तुम लोग भी यहीं पर लिखना, हाँ ठीक। हम यहाँ पे ये वाला लिख के गलती कर दे, हमको यहाँ पे हम समझाना था, यहाँ पे लिखना था, तो हम उल्टा कर दिए, तो तुम लोग मत करना। ये वाला हम समझाने के लिए किए थे, अगर मिटा देंगे तो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं मिटाएंगे। अब देखो तुमको लिखना क्या है, हम यहाँ जो भी लिखेंगे, यहाँ वाला तुमको लिखना नीचे, ठीक। ऐसे लिखना, पहले क्वाड्रेंट लिखना, -1/2 और 2/3, ऐसे लिखना। देखो अतः कर देना, अतः -1/2 और 2/3, इधर देखो, हाँ के बीच 3, ठीक है। देखो परिमेय संख्या, ये संख्या है, ठीक है। देखो निम्न है, लिख के डैश देना, ठीक। अब नीचे लिखो, देखो कितना सारा है, सो देखो यहाँ देखो -3 है, और यहाँ पे देखो -3 के बाद +4, इसके बीच में देखो एगो -2 है, तो नीचे देखो -2, और देखो यहाँ 6 था ना बटे में, सब में लगा देना 6। उसके बाद एक हो गया फ्री वाला, देखो -1/6, फिर यहाँ 0 है ना, तो बोले 0/6। हम क्या बोले, 0/6 हो सकता है, लेकिन 6/0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 1/6, 1/6, उसके बाद 2/6, उसके बाद 3/6, और 4/6 नहीं लिखेंगे। आसान है, लेकिन अब सुनो, जो जो कटेगा उसको काट देना। हाँ आंसर में देखो तुम्हारा कौन वाला लेगा, एगो ई वाला लेगा, एगो ई वाला लेगा, एगो ई वाला लेगा, तो हाँ जो कटेगा ये 1/6 रहने देते, इसको काट देखो, 2 1 2, अब 2 3 6, ठीक है। 3 1 3, 3 दूनी 6। सुनो, ई भी आंसर, 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 ये सब सारा का सारा आंसर है। लेकिन किताब में कौन कौन वाला लिया, देखो किताब में लिया है 1/6, कोमा 1/3, और कोमा, देखो ये वाला कट गया ना, 1/, तो यहाँ गलती लिख दी है, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो 1/3, 1/2, ये किताब का आंसर है, ये किताब का आंसर है, ठीक। ये वाला जो कि यहाँ से आया है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ। ये वाला तो बड़ा है सर। हाँ? ये तो बड़ा है। बड़ा है क्या है, इतना तक तो पहले ही ना पढ़ चुका है, ये वाला तो क्वेश्चन में देख देख के लिखना है। कौन बोला सर, हमको नहीं। ये वाला क्वेश्चन है के बीच में देखो यहाँ लिखा है परिमेय संख्या
बीच में 3 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। ये वाला क्वेश्चन से ढूंढ उठा के लाए हैं, देखो ये वाला उठा के लाना है यहाँ से। हाँ सर। उसके बाद देखो के बीच, यहाँ से के बीच में 3 परिमेय संख्या निम्नलिखित है, क्वेश्चन उठा के लाना है। अब यहाँ से तुमको ढूंढ ढूंढ के लिखना है, और ई वाला हम समझाने के लिए लिखे हैं, ई वाला आंसर में नहीं लिखना है। समझ में आया? वर्षा तो जुटे मुड़िया हिला रही है, हमको पक्का है। ठीक, इसीलिए बोले थे कि हम सभी आंसर सर मिला बोल तो दिए, क्यों वाला लिखेगा तो भी सही, नहीं लिखेगा तो भी सही। एग्जाम्पल नहीं दिए थे कि 0 और 100 के बीच में 3 को बोलेगा, लेकिन संख्या तो बहुत सारा है। ठीक, अब सुनो, जरूरी नहीं कि यहाँ 3 से गुना करो। हम यहाँ अगर 12 लिख देंगे ना तो भी सही हो जाएगा, 24 लिख देंगे ना तो भी सही हो जाएगा, 36 लिख देंगे ना तो भी सही हो जाएगा। जितना बड़ा संख्या लेगा उतनी परिमेय संख्या निकलेगा। समझ में? तो इसको नोट कर लो जल्दी से। सी नंबर 9 का सी देखो, -5/7 और देखो रे, ए विकास आया, देखो क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। इस बार -5/7 और -3/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकला। नियम उसी तरह से, सबसे पहले लिखेंगे हल। देखो लिख दिए हल, ठीक है। -5 और बटे -7, इधर हो गया -3 और इधर हो गया 8। गुना का साइन देंगे, बट्टे लगाएंगे, बराबर देंगे और फिर से बट्टे लगा देंगे। अब देखो हर कौन कौन सा है, एगो 5 और एगो 8, 7। हाँ 7 और 8 तो 7 या 56। एलसीएम कितना हो गया 56, तो यहाँ पे 56 लिख देते, ठीक है। अब देखो 8 का पढ़ा में 56 कितना बार है बोलो, तो 7 को ऊपर भी लिखेंगे और 7 को नीचे भी लिखेंगे। और 7 का पढ़ा में 56 8 बार में, तो 8 को ऊपर भी लिखेंगे और 8 को नीचे भी लिख दिए। अब ध्यान से देखो, 5 8 40 और यहाँ माइनस है ना, माइनस लगा दो। फिर देखो 7 तिया 21 और माइनस है ना, माइनस लगा दिए। समझ में आ गया? देखो तुमको ध्यान ये रखना है विकास कि नीचे वाला सेम आना चाहिए। उधर देखो, उधर हम बना लिए थे। ठीक, कहाँ बने? तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, इधर देखो। अतः -5/7 और -3/8 के, देखो यहाँ से क्वेश्चन देख देख के लिख रहे, देखो के है ना, बीच में ऐसे देखो कि बीच में 3 परिमेय संख्याएं में 3 परिमेय संख्याएं संख्याएं, ठीक है। देखो संख्याएं निम्न है। कौन कौन सा, देखो 21 के बाद से बोलो, 21 के बाद क्या होता है, 21 के बाद 22 ना। देखो हमको जाना है, देखो ऐसे तुम सही बोल रहा था, पर इस बार -40 तक जाना है। तो देखो -21 और -40 दोनों माइनस में है ना, तो गिनती सीधे बढ़ेगा। एक वो प्लस रहता तब उल्टा तरफ आते है ना, तो -21 के बाद अगर हम 20 तरफ आएंगे तो 40 कहाँ मिलेगा, 0 आ जाएगा। इसलिए 21 के बाद देखो 22 होगा, 23 होगा, तब ना 40 आएगा। तो हम लिखेंगे -22 बटे नीचे कितना है, हाँ तो वो वही वाला सभी में लिखना, 56 का 56 लिखो। एक हो गया 22 के बाद -23 बटे 56, 56 के 23 के बाद -24 बटे 56, हाँ -25 बटे 56, उसके बाद -26 बटे 56 और इधर लिख दे रहे, ठीक है। 26 के बाद -27 बटे 56 -28 बटे 56
उसके बाद माइनस 29/56, उसके बाद माइनस 30/56, -30/56, उसके बाद माइनस -31/56। सर जितना भी लिख सकते हैं। हाँ रे, सब आंसर है। 31 के बाद माइनस 32/56। देखो 32 के बाद देखो 33, ये 33 है, ठीक है। 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है। -39/56। अब इसमें से जो जो कटेगा वो काट के आंसर लेंगे। अब देखो, अब हम यहाँ जो आंसर लिख रहे हैं, देखो ये सब सारा का सारा आंसर है। यह मत समझना कि सब आंसर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम जो आंसर किताब में लिया है ना उसको लेंगे, ठीक है। किताब में काट के लिया, देखो कितना कितना आंसर दिया बोला, बता देंगे किसी ने लिया आंसर और फिर रखना है। हाँ, तो डायरेक्ट लिखना ना। कितना लेट करता है -11/28 ना। इधर देखो 28 आया है, मतलब वो दूका पड़ा से कटा है, तब ना 28 दूनी 56 होगा। और माइनस वाला लिया है ना, तो माइनस देखो यहाँ पे है ये वाला, इसको काट देते हैं, ठीक। देखो ये हो गया दूका पड़ा से 11 बार में, और 28 दूनी 56, तो -11/28 एक आंसर हो गया। अब ये वाला लेगा, कितना लिया देखो, हाँ, मतलब आंसर एक वही वाला लिया, एक वही वाला लिया, एक वही वाला लेगा, तो ये कटेगा नहीं ना, इसीलिए लिखेंगे -23/56। और उसके बाद एक वही वाला, ये कटेगा दूका पड़ा से। देखो 12 दूनी 24, अरे फिर कट जाएगा, ठीक है। देखो इसको काट देते हैं, ये ना 4 का पड़ा से काट देते हैं, ठीक। देखो 8 का 8 16, 8 पहले दूका पड़ा से काटते। देखो दूका पड़ा से हो गया 12, और ये हो गया 28, फिर दूका पड़ा से ये 6, और ये हो गया 14 दूनी 28। अब फिर दूका पड़ा से काटो, ये हो गया 3, और ये हो गया 7, यानी कि 3/7 आंसर है। देखो हाँ, यह माइनस तो था, माइनस समझ में आया। इसको जल्दी से नोट करो, और एक क्वेश्चन है उसके बाद तुम लोग को नहीं बताएंगे। इधर देखो नेहा, आप इधर देखो, ए नंबर जो छोड़ के रखे हुए थे, -1 और -1 और कितना है, 0 0 लो इधर देखो। हाँ, इस बार -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। -1 और 0 के बीच में, यहाँ लिख देते हैं, तब तक -1 और 0 के बीच। ध्यान से देखो, ये लिखा है माइनस, पहले हल हल लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ -1 और यहाँ पे 0, आपको तो -1 और ये 0 P/Q के रूप में है, बटे के रूप में है। कहाँ है इसका बटे, तो बता भाई। जब तक बटे नहीं रहेगा तब तक परिमेय संख्या बनेगा। सर परिमेय संख्या आप तो बोले थे, क्या बोले, नीचे में 0 रहता है तो हाँ, तो उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। एकदम पागल है। नीचे में 0 नहीं रहता है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। हाँ, नीचे में 0, हाँ, नीचे में 0 नहीं रहेगा, हाँ सर, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ इसका नीचे कुछ है नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। इसका नीचे हो रहा है। बोलो ये एक यहाँ -1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, खाली ये बोलो कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। एक परिमेय संख्या है, बोलो नहीं है। परिमेय संख्या कब होता है, जब उसको हम बट्टे में से लिखते हैं तब। यहाँ बट्टे में लिखा हुआ है नहीं सर, तो परिमेय संख्या है नहीं है। 0 परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि बट्टे में लिखा हुआ है नहीं सर, नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है और हमको परिमेय संख्या के बीच में ना पूछा है, तो कैसे निकालेंगे बोलो। परिमेय संख्या रहता, देखो क्वेश्चन नंबर बी पढ़ाए, सी पढ़ाए, वो सब परिमेय संख्या था क्योंकि बट्टे में लिखा हुआ था, इसलिए उसका आंसर आ गया। लेकिन ये सब परिमेय संख्या है नहीं है, ठीक है। देखो जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसको परिमेय संख्या बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम बोले हैं कि कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक छुपा हुआ है, बोले थे। वो जो छुपा हुआ था उसको ढूंढ के ले आए और लिख दिए।
अब देखो p बटे q का रूप में आया, अब बटे में है ना, तो अब ये परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या बनाएंगे। ठीक है, अब देखो फिर से उसी तरह गुना का साइन दे देंगे, बट्टे लगा देंगे, बराबर लगा देंगे और फिर से बट्टे लगा देंगे। इस बार देखो यहाँ एक एक ऑलरेडी सेम सेम है। ठीक है, पहले सेम सेम नहीं होता था, पहले में 8 था, 7 था, 3 था, 4 था। जब सेम सेम रहेगा ना तो तुम्हारा मर्जी किसी से भी गुना कर दो। ठीक है, मान लो हमको 10 लाना है, क्या लाना है, क्योंकि किताब में आंसर 10 लिया है तो बोलेगा सर 10 से गुना करे, 20 से भी करो, 100 से भी करो, 1000 से भी करो, लाख से भी करो, करोड़ से भी करो, तुम्हारा मर्जी, जैसे भी तुम चाहे गुना कर सकते हो। ठीक, लेकिन किताब में 10 लिया है इसलिए हम 10 कर रहे हैं, तुम्हारा आगे मर्जी, तुम चाहे तो 5 से भी गुना कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 8 से भी कर सकता है। ठीक, तो देखो हम 10 से अंश में भी और हर में भी गुना कर दिए, तो देखो 10 एकम 10 और यहाँ माइनस का माइनस, 10 एकम 10, 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0। अब तुमको ये याद रखना है कि जो हर है वो सेम सेम होना चाहिए। देखो 10 10 है, अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 20 20 हो जाएगा, सेम आएगा। अब तो देखो फिर उसी तरह लिखेंगे, अतः -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। देखो 0 से लेकर -10 के बीच जाना है, क्या क्या होगा बोलो, 10 0 के लेके 10 देखो ऐसे कर दे रहे हैं। हाँ, ये संख्या लिखा होता है, यहाँ 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 -7 -8 -9 होता है। तो देखो तुमको यहाँ -10 लेना ही, -10 यहां से लेकर 0 के बीच, देखो कई को परिमेय संख्या है ना, उसमें से कोई भी 3 को लिखता है, मान लो हम इसको लिख दिए। ठीक है, तो देखो -9 बटे नीचे कितना है देखो 10 तो हर एक में 10 10 लिखना है सभी में। उसके बाद -8 बटे 10, फिर -7 बटे 10, फिर -6 बटे 10, तो यहाँ 7 लिख दिए। अब देखो ये वाला कटेगा, काट देते। ठीक है, 4 का बढ़ा और ये 5। ठीक, तो ये हो जाएगा -4 बटे 5। एक गो आंसर, 2 गो आंसर, 3 गो आंसर, 4 गो आगे डॉट डॉट लगा देते, ये भी आंसर है, पर तुमको 3 को लिखना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो।